नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट अब स्मार्ट डोनर कार्ड प्रोवाइड करेगा जो ब्लड डोनेट करते हैं। यहाँ आप देख पाओगे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। बिहार में स्वैच्छिक यानी वॉलंटरीली रक्तदान करने वालों को मिलेगा स्मार्ट डोनर कार्ड। तो देखिए, रक्त तो दान करना ही चाहिए, ब्लड तो डोनेट करना ही चाहिए। कहा भी गया है रक्तदान है महादान, इससे बड़ा न कोई दान। तो आपका ब्लड डोनेट किया हुआ किसी की जान बचा सकता है। आपकी रगों में दौड़ रहा खून किसी दूसरे की रगों में दौड़कर एक नई ज़िंदगी दे सकता है उसे। तो समझ सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंस है ब्लड डोनेशन का। और देखिए, आपका अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी का ब्लड ख़त्म हो जाएगा। हर 24 आवर्स में आपका ब्लड जो है वो बनता रहता है। तो वैसे भी वो ब्लड जो है, और पहले का जो भी ब्लड के जो भी ब्लड भी एक टाइप का टिश्यूज़ है, आपको मालूम होना, तो वो थोड़े थोड़े ख़त्म होते रहते हैं। ठीक है, तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसी का जीवन दान हो जाएगा। तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे सिचुएशंस में। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी बीमारी है जैसे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, बहुत सारे बच्चों में जन्म से ही, उनके जन्म लेने के साथ ही वो बीमारी रहती है, और उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली ब्लड जो है उसका ख़त्म होता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली ब्लड वो गिरता रहता है, वो स्टॉप नहीं होता है। तो उन्हें भी बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक ऐड भी कुछ टाइम पहले आता था जिसमें एक बच्ची जो है अपने ब्लड डोनेट करने के लिए अपने पैसे इकट्ठा करते रहती है ब्लड के लिए। तो ब्लड एक सही मायने में आप किसी की ज़िंदगी दे सकते हैं। एक ऐसा ये डोनेशन है, एक ऐसा ये पुण्य का काम है। तो उम्मीद है कि अगर आप एक यंग और हेल्दी हैं तो ऑब्वियसली आप ब्लड डोनेट ज़रूर करेंगे। तो ह्यूमन ब्लड को हम थोड़ा बेसिक समझते हैं कि आखिर ये ब्लड होता क्या है बॉडी में। ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जी हाँ, ये उत्तक है। आपको मालूम होगा बहुत सारे सेल्स से हमारा पूरा बॉडी बना है। बहुत सारा सेल्स को मिलाकर एक टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यूज़ को मिलाकर एक ऑर्गन्स बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाकर आप समझ रहे हो एक बॉडी बनता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो ह्यूमन बॉडी होता है उसका जितना वेट है उसका 7% खून होना चाहिए उसमें। ठीक है, 7% उसका खून होना चाहिए जितनी उसकी वेट है। खून देखिए, ब्लड जो है वो बेसिक होता है। देखिए इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4%। ठीक है, ये एसिडिक नहीं होता है। अगर ये एसिडिक होता तो ये 7 से कम होता। ठीक है, 6.2, 1, 2, 3 ऐसा कुछ भी होता, लेकिन ये 7.4 है, यानी ये बेस है, बेसिक होता है ब्लड इन नेचर। फिर देखिए, हर ह्यूमन बॉडी में जो भी हेल्दी है उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं ऑन एन एवरेज। अब हम जिस ब्लड को डोनेट करने की बात कर रहे हैं, एक पुण्य काम करने की बात कर रहे हैं, इसका फंक्शंस क्या है, ये बॉडी में आखिर ये ब्लड करता क्या है। तो पहली तो ये हमारा टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, आप देखते होंगे बाहर का टेम्परेचर और आपकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी को गर्म कौन रखता है, ब्लड ही तो रखता है। ठीक है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है कौन, यदि बीमारियों से, तो वो भी आपका ब्लड ही प्रोटेक्ट करता है। ब्लड में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा, यदि ऑक्सीजन आप ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो उसको ले जा रहा है, ले आ रहा है, ये कौन कर रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन ब्लड ही तो कर रहा है। आप भोजन मुंह से खाते हो, ठीक है, आप फिर शौच में भी जाते हो,
तो वहाँ से वहाँ तक कौन पहुँचा रहा है? ब्लड ही तो पहुँचा रहा है। ठीक है, तो आपके जो भी पार्ट्स हैं, आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, उसमें कोऑर्डिनेशन कौन बना रहा है? ब्लड ही बना रहा है। तो ये सारे मेजर फंक्शंस होते हैं हमारे ब्लड के। अब देखो, ब्लड डोनेशन में, रक्तदान में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है ब्लड ग्रुप का। जी हाँ, तो ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है ना, इसको डिस्कवर किसने किया था, किसने खोजा था? इस साइंटिस्ट का नाम है लैंड स्टीनर। ठीक है, ये याद रखिएगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। अच्छा, अब ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है किसका ए है, बी है, ए बी है, ओ है? तो देखिए, जिसके ब्लड में एंटीजन ए होगा, ठीक है, एंटीजन क्या है? गुड क्वेश्चन। एंटीजन है ग्लाइकोप्रोटीन। यही ग्लाइकोप्रोटीन है जिसके कारण ह्यूमन टू ह्यूमन जो है ब्लड का ग्रुप डिफरेंस होता है। अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन नहीं हुआ करता तो हर आदमी का जो खून का ग्रुप है वो एक ही खून होता, एक ही ब्लड होता। ठीक है, तो ये बात भी समझिए। तो एंटीजन ए जिसके बॉडी में, जिसके ब्लड में होगा, उसको ब्लड ग्रुप ए कहा जाएगा। जिसमें एंटीजन बी होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा उसका। और अगर दोनों हुआ, जिसके ब्लड में दोनों ही पाया जाता है, एंटीजन ए भी है उसके ब्लड में और एंटीजन बी भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी हो जाएगा उसका ब्लड ग्रुप। अगर किसी में ऐसा भी होता है कि कोई एंटीजन नहीं है, ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, तो अगर दोनों नहीं हुआ तो वो हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, और आपको मालूम होगा ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल ग्रुप कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रुप, ये किसी को भी डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप ओ, लेकिन ये हर किसी से ब्लड ग्रुप ले नहीं सकता है, ब्लड ग्रुप ओ वाला। ठीक है, ये हर किसी को डोनेट तो कर सकता है लेकिन हर किसी से ले नहीं सकता है ब्लड ग्रुप ओ वाला। इसमें ग्रुप एंटीजन ए, एंटीजन बी, दोनों में से कोई नहीं होता है। इसके साथ ही एक चीज़ और होता है, एंटीबॉडी। ठीक है, ये ठीक इसका उल्टा है। जिसके ब्लड में एंटीबॉडी ए है उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे आपको है, इसका बस उल्टा कर देना है। जिसके ब्लड में एंटीबॉडी, ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी की हम बात कर रहे हैं, तो एंटीजन बी जिसमें होगा उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये होता है। ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि ब्लड ग्रुप का मैच करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट है जिसको ज़रूरत है ब्लड ग्रुप ए की, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ए ही है, तो इसलिए उसमें ए ही लेगा, तो एक वैसा बंदा ढूंढा जाएगा जो जिसका ब्लड ग्रुप ए ही होना चाहिए, तभी उसको वो डोनेट कर पाएगा ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड डोनेट कर पाएगा। ठीक है, तो ये इसका ग्रुप का बेनिफिट होता है। तो हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया ब्लड के बारे में। अब जानते हैं स्मार्ट डोनर कार्ड होगा क्या। तो देखिए, अभी ब्लड डोनेट करने हम जाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो हमें एक पुर्जा मिलता है, उस पर डिटेल्स कुछ लिखे रहते हैं। अब वो पुर्जा, वो कागज़ भुला जाता है, फिर घर में आया वो खो गया, फिर वो रहा नहीं रहा, कुछ उसका मालूम नहीं। स्मार्ट डोनर कार्ड में ये नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियसली स्मार्ट डोनर कार्ड वो स्मार्ट है, यानी कि वो डिजिटल होगा। तो जो लोग भी जो ब्लड डोनेट करेंगे वॉलंटरीली, ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार, तो उनका क्या होगा कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, उनका एक यूनिक आईडी बनेगा, आईडी नंबर उनका होगा। ठीक है, स्मार्ट डोनर कार्ड में वो मेंशन होगा। फिर जिसने डोनेट किया है ब्लड, उसका नाम मेंशन होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, उसका फुल एड्रेस उस कार्ड में होगा, ब्लड ग्रुप उसका कौन सा है ये होगा, मोबाइल नंबर उसका होगा, फिर उसके फ़ोटोग्राफ्स भी उसमें प्रिंटेड होंगे इस स्मार्ट डोनर कार्ड में। ठीक है, फिर जो भी इंफॉर्मेशन होंगे वो सबको ब्लड डोनर्स हु हैव डोनेटेड वॉलंटरी ब्लड विल बी पुट ऑन द वेबसाइट। तो सारे जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी है
उसके वेबसाइट पे सब कुछ अपडेटेड रहेगा। अगर उसका जो है वो भूल भी जाता है, खो भी जाता है चीज़ें, तो ऑब्वियसली ये डिजिटल तरीके से सब कुछ रहेगा कि वो कितनी बार उसने ब्लड डोनेट किया है, उसका क्या एज है कि और क्या नहीं है, हर चीज़ आपको वहाँ पे इस स्मार्ट डोनर कार्ड के थ्रू रहेगा। और स्मार्ट डोनर कार्ड में भी ये सब कुछ रहेगा और उसके साथ साथ वेबसाइट पे भी ये लिंक रहेगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे सवाल पूछोगे, ठीक है ये सब डिटेल्स उस कार्ड पे रहेंगे, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? देखिए, बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है, जैसे अभी है क्या कि हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा जो ब्लड डोनेट हुआ उस ब्लड का यूज़ हुआ, मिस यूज़ हुआ। कई बार न्यूज़ आता है कि ब्लड बैंक जो हमने डोनेट किया है, लोगों ने डोनेट करवाया है, उस ब्लड बैंक को कि कोई महंगे दामों में ब्लड को ही बेच दे रहा है। तो इस तरह के भी फ्रॉड देखने को आते हैं। ठीक है। और साथ में हमें मालूम भी नहीं चलता है कि हमारा ब्लड डोनेट हुआ नहीं हुआ, अगर डोनेट हुआ तो किसे डोनेट हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा कि वेबसाइट पे सब कुछ मेंशन किया जाएगा। अगर हमने हमारा ग्रुप, मान लो ग्रुप ए है, हमने ब्लड डोनेट करके आ गया, किसी को ग्रुप ए की ज़रूरत पड़ी, वो यहाँ से ब्लड ले गया, तो ये सब कुछ लिखा रहेगा। मैं दोबारा जाकर वेबसाइट पर चेक कर पाऊँगा कि हमारे ब्लड का यूज़ किसने किया। ठीक है, आप समझ रहे हो? हमने जो ब्लड डोनेट किया उसका हमें प्रॉपर डिटेल मिलेगा कि ये ब्लड किस व्यक्ति में गया, हमारा ब्लड किस किस व्यक्ति के काम आया ये ब्लड, ये सब कुछ अब वेबसाइट पे मेंशन रहेगा। पहले कुछ नहीं था, हमें मालूम ही नहीं था कि वो ब्लड कहाँ गया भी या नहीं गया, कहाँ है कहाँ नहीं है, उसका कोई मालूम नहीं चलता था। लेकिन ये स्मार्ट डोनर कार्ड बनाने के बाद इस तरह से वो डिजिटली आ जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है, अब समझ गए स्मार्ट डोनर कार्ड बनाने का क्या बेनिफिट हुआ। उसके साथ साथ एक और चीज़ प्रॉब्लम आता था, हमें मालूम ही नहीं चलता था कि ब्लड बैंक, मान लो कि शहर में बहुत सारे ब्लड बैंक हैं, तो उस कैसे मालूम चलेगा कि ब्लड बैंक कहाँ है। मान लो कि हमारे अगल बगल एक ब्लड बैंक है, वहाँ से हमने मालूम किया तो वहाँ पे ब्लड है ही नहीं जिस ब्लड की हमें ज़रूरत है, और उस परेशानी में हमें कैसे मालूम चलेगा कि और बाकी जो ब्लड बैंक है वो कहाँ है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ई रक्त कोष पोर्टल बनाया था जिसके थ्रू सभी ब्लड बैंक को जोड़ना था। तो इसीलिए ब्लड बैंक का डिजिटाइजेशन बिहार ने भी कर दिया है। बिहार सरकार यानी बिहार की हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया है कि हमने 89 ब्लड बैंक्स का डिजिटाइजेशन कर दिया है, यानी कि हमने ई रक्त कोष जो था, यानी कि ये जो केंद्र सरकार का ई रक्त कोष पोर्टल था, इसके थ्रू हमने लिंक कर दिया है अपने 89 ब्लड बैंक्स को, जो कि डिजिटाइज हो चुका है। ठीक है, तो ई रक्त कोष से हमें मालूम चल जाएगा कि ये जो ब्लड बैंक हैं कहाँ कहाँ ब्लड बैंक हैं और किस ब्लड बैंक में कौन कौन सा ग्रुप का ब्लड है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि उस सिचुएशन में हमें यही ढूंढना पड़ता है कि ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप ए बी है कि नहीं है। तो ये चीज़ ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, सब कुछ ई रक्त कोष पोर्टल पे अब मिल जाएगा। तो बिहार के भी 89 ब्लड बैंक्स को इससे कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हमें ब्लड लेने में ना हो, ये कह रहा है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट। एंड दे हैव बीन डिजिटाइज्ड बाय कनेक्टिंग ब्लड बैंक्स विद ई रक्त कोष। ठीक है, तो आप समझ गए कि कैसे इसका बेनिफिट होगा। तो इस टॉपिक को हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिहार सिविल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।